एसिडिटी, गैस की समस्या सुनने में आसान सी चीज़ लगती है, पर ये एक ऐसी समस्या है कि जो इसे झेलते हैं वो जानते हैं कि इसके कितने कितने एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा और आज हम कुछ ऐसे बहुत ही सुगम सी चीज़ों के बारे में समझेंगे, सीखेंगे, जिससे आप अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाए कि क्रॉनिक एसिडिटी या बहुत समय से जो गैस की समस्या है जिन लोगों को, वो कैसे बहुत सुगम तरीक़ों से अपनी एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। एसिडिटी या गैस के पेशेंट्स बहुत परेशान और बहुत सारे मिथ लिए हुए रहते हैं। किसी ने कह दिया अनाज छोड़ दो तो अनाज छोड़ दिया, किसी ने कह दिया कि अब तुम जो है रात को सिर्फ फ्रूट्स खाओ तो वो भी आरंभ कर दिया, किसी ने कह दिया कि तुमको ये दवाई लेनी है, और कभी कभी तो ऐसा तक कह देते हैं कि एवरी डे यू हैव टू टेक मेडिसिन। और जब पूछते हैं कि रोज़ दवाई, कि हाँ, जैसे खाना भी तो रोज़ खाते हो, ऐसे एसिडिटी की तो रोज़ दवाई लेनी पड़ती है। पर ऐसा नहीं है, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर सही ढंग से हम थोड़ा सा इसको समझेंगे तो हम इस समस्या को बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। बट पूरा ध्यान से सुनिएगा, अंत तक समझिएगा। पहली चीज़, कुछ नियम अगर हम डे टू डे लाइफ में अपना लें तो एसिडिटी की प्रॉब्लम कभी हो ही नहीं सकती। पहली चीज़ तो हमें हमेशा, कोई भी समस्या हो, हमेशा अपने ट्रिगर्स नोट करो। ये देखो, एक जर्नल, एक डायरी हमें रखना चाहिए और हमें लिखना चाहिए कि हमारे ट्रिगर्स क्या क्या हैं, क्या खाने से मुझे एसिडिटी होती है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ भोजन से एसिडिटी होती है। सिर्फ भोजन से एसिडिटी नहीं होती, भोजन के समय व्यवस्था बिगड़ जाने से भी एसिडिटी होती है, भोजन के प्रकार बिगड़ जाने से भी एसिडिटी होती है, भोजन खाने का तरीका बिगड़ जाने से भी एसिडिटी होती है, और इन सबको आज हम समझेंगे। तो पहली चीज़, आप अपने ट्रिगर्स नोट कीजिए कि जब जब आपको बहुत क्रॉनिक एसिडिटी हुई तब आपने क्या खाया, तब आपकी मील्स के बीच का गैप कितना था, तब आपने कितने समय पर खाया, और तब आपने किस तरीके से खाया। एसिडिटी कभी कभी बहुत, जब स्ट्रेस में होते हैं, जब हम एंग्शियस होते हैं, एंग्जाइटी होती है किसी चीज़ की, बहुत चिंता करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, कोई एक थॉट कॉन्स्टेंटली हमारे दिमाग में बना रहता है, तब भी एसिडिटी हो जाती है। जब हमारे इमोशंस पित्त वाले इमोशंस होते हैं, जैसे कि गुस्सा आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है, हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अंदर बहुत सारी चीज़ों को दबा करके बैठे हैं, तब भी एसिडिटी हो जाती है। तीसरा कारण आपका भोजन का तो होता ही है। जब हम बहुत गरिष्ठ भोजन कर लें, बहुत अधिक नॉन वेजिटेरियन फूड खाना, या बहुत अधिक पका हुआ ओवर कुक्ड फूड खाने से भी होती है, या फिर बहुत ज़्यादा अनाज का सेवन, यानी हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, हमें जितना सैलड्स, फ्रूट्स, लिक्विड्स ऐड करने चाहिए वो नहीं कर रहे, हम तो बस पराठा पका 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 भोजन कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर एसिडिटी का होता है बहुत लॉन्ग डिफरेंस बिटवीन टू मील्स। जिन लोगों को जैसे पीछे इंटरमिटेंट का बड़ा ट्रेंड चला था, कुछ लोगों को बहुत सूट करी, हमने भी आपको बताया कि सही बात है भाई, 2 मील्स, 2 वक्त की रोटी की तो बात हमारी भी संस्कृति में लिखी गई है। हम खुद भी शाम को भोजन नहीं करते हैं, सूर्य ढलने के बाद नहीं करते, क्योंकि हम बचपन से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को खाने की आदत है, वो एकदम से अगर स्विच कर देते हैं अपने डाइट पैटर्न को, ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास आए कि उल्टियाँ ही उल्टियाँ आती जा रही, इतना एसिड बन रहा है, सूखी उल्टियाँ आ रही हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं तो ऐसे एकदम से किसी डाइट पर स्विच कर जाना, इतने प्रोलॉन्ग्ड गैप्स अपने मील के बीच में देना इज़ नॉट गुड एट ऑल। अब बात करते हैं कि इन सब प्रॉब्लम्स का समाधान कैसे करें। सबसे पहली चीज़ तो हमें, पहला नियम, अगर आप एसिडिटी से दूर रहना चाहते हैं, वो ये कि आप जो भी आहार लेते हैं, जो भी भोजन करते हैं, हमेशा हमारा जो पेट है, शास्त्र तो यही कहते हैं और हमने अनुभव से देखा, पेशेंट्स को हैंडल करके देखा, आपका जो पेट है उसको आधा भोजन से भरना चाहिए, 1/4 जल के लिए स्थान छोड़ना चाहिए और 1/4 वायु के लिए स्थान छोड़ना चाहिए। अब आप क्या करते हैं, आप पूरा पेट भर के खाना खाते हैं,
उसके ऊपर पानी पीते हैं। तो वो जो जठराग्नि प्रदीप्त हुई थी, जो खाने को डाइजेस्ट करने का काम करती है, उस पर तो आपने पानी डाल दिया, वो तो शांत हो गई, अब वो खाना पड़ा हुआ है पेट में। उस और हवा के लिए भी जगह नहीं छोड़ी। तो पहले तो पेट भर के खाना खाया, फिर भरे हुए पेट पे पानी पिया, उसके बाद गैस तो आप निकालते फिरते हैं इधर उधर, और आस पड़ोस वाले कहते हैं अरे भाई ये तो बहुत गैस पास कर रहा है, या बहुत अरे एसिडिटी हो रही है। और जब एसिडिटी हो जाती है फिर भी पूछते हैं क्या खाऊं कि एसिडिटी चली जाए, यानी उसमें भी खाना ही है। तो नहीं, पहला नियम, आप इस नियम को अपनाइए कि भूख से आधा पेट भोजन, 1/4 वाटर 1/4 एयर। बट ये कैसे होगा? अपनी मील से आधा घंटा पहले 1-2 ग्लास पानी पीजिए, फिर जो भी मेन मील आप ले रहे हैं, फिर अपनी मील से 15 मिनट पहले आप सलाद खाइए, और उसके बाद जितनी भूख बची है उसका भी आधे भूख का मील लीजिए। बहुत कम खाएंगे आप, लेकिन सही खाएंगे आप। तो इस तरह से आपने जब पहले जल ले लिया तो 1/4 पानी हो गया, फिर आपने सैलेड लिया, फिर आपने अपना भोजन लिया, और 1/4 वायु की जगह छूट गई जब आपने आधी भूख का भोजन किया। ये नियम अपनाने से ही आपकी एसिडिटी की समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़ आती है आपका समय। अपने भोजन का समय निर्धारित कीजिए। इंडाइजेशन, एसिडिटी, ये सब प्रॉब्लम्स तभी होती हैं जब हमारा भोजन का समय निर्धारित नहीं होता। अगर आप 1 बजे लंच करते हैं, सो एवरी डे यू हैव टू टेक योर लंच एट 1। ये नियम बना लो कि मुझे प्रतिदिन 1 बजे ही भोजन करना है, उसको डिले मत कीजिए। अगर आप अपने मील्स का टाइम फिक्स करते हैं और रोज़ उसी टाइम पर भोजन करते हैं, साथ में ये नियम अपनाते हैं आधे पेट वाला, आपको एसिडिटी कभी नहीं हो सकती। और अगर है भी तो भी आप इस नियम को अपना करके एसिडिटी से दूर रह सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है कि 2 मील्स के बीच में बहुत लंबा गैप मत दीजिए। जब हम बहुत प्रोलॉन्ग्ड गैप देते हैं तो हमारा एसिड और ज़्यादा बनता है, क्योंकि आपको भी आदत नहीं है। पहले इसको समस्या को ठीक करते हैं, फिर हम देखेंगे कि हमको क्या स्विच करना है या नहीं। बट एज ऑफ नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप छोटा छोटा मील्स लीजिए। वैसे ही आप अपनी भूख से आधा ही ले रहे हैं ना, तो जो एक आइडियल डाइट प्लान जो हमने पहले भी आपसे साझा किया था, हम अपनी टीम से कहेंगे कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दे। आप उसको पूरे डाइट प्लान को देखिए। अगर आप वो डाइट लेते हैं, एसिडिटी तो क्या, आपका वेट भी कम होगा और आप बहुत हेल्दी रहेंगे। वो डाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। अब आते हैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पर। अपनी मील्स के बाद, अपने भोजन के बाद सीधा बिस्तर पर मत बैठो या काउच पर मत बैठो मत। बहुत माइल्ड सा वॉक करो मील्स के बाद। अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, अपनी मील्स के बाद बहुत हल्का वॉक ज़रूर करें, और फिर उसके बाद पहले हल्का वॉक कर लें, उसके बाद आप वज्रासन में बैठें। वज्रासन आप सब जानते हैं कैसे करना है। वज्रासन में बैठने की अगर सुविधा नहीं है और घर पर हैं आप, लेटने की सुविधा है, तो बेहतर हो कि आप 8-16-32 का नियम अपनाइए। यानी 8 श्वास दाईं करवट लेटेंगे। ऐसे डीप ब्रीदिंग नहीं करना है हमें, सिर्फ नॉर्मल जो ब्रीदिंग चल रही है। 8 श्वास दाईं करवट लेटेंगे, यानी 8 ब्रेथ टुवर्ड्स योर राइट साइड। 16 श्वास कमर के बल सीधा लेटेंगे, उसके बाद 16 ब्रेथ स्ट्रेट ऑन योर बैक, और 32 श्वास बाईं करवट लेटेंगे, यानी 32 ब्रेथ ऑन योर लेफ्ट साइड। अब इस 32 को 320 मत कर देना। बहुत सारे लोग कर देते हैं कि बस लेटे और फिर खराटे बजने शुरू हो गए। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। तो मील के बाद हमेशा थोड़ा माइल्ड वॉक करेंगे, और उस माइल्ड वॉक के बाद या तो वज्रासन में बैठेंगे या 8-16-32 का भारत योग का नियम अपनाएंगे। क्लियर? साथ में आप दिन में 2 बार 30 सेकंड्स के लिए वायु मुद्रा का अभ्यास कीजिए। कैसे? कि आपकी जो उंगली का टिप है, पहली उंगली का, उसको अपने अंगूठे के टिप से, अंगूठे के रूट से छू देंगे, अंगूठे को फोल्ड कर देंगे, और बाकी 3 उंगलियां बिल्कुल सीधी रहेंगी। फिर से देखिए, ऐसे ऐसे। अब ये जो प्रेशर पड़ेगा उससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम में आराम मिलेगा। उसको घुटनों पर हमेशा ऐसे रखना है, ऐसे धरती की तरफ मुंह करे हुए नहीं, आकाश की तरफ मुंह किए हुए। आंख बंद करके थोड़ी देर इसमें बैठ जाना। ठीक। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, अगर आपको तुरंत बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, वैसे तो आप ये सब जब शुरू कर देंगे तो होगी ही नहीं, लेकिन अभी जिनको है
तो तुरंत आराम कैसे करें? तो आराम पाने के लिए तुरंत आप अपनी नाभि में, बहुत आसान सा तरीका है, और जिनको बच्चे होंगे उन्होंने अपने बच्चों के साथ ज़रूर किया होगा और आपको याद आ जाएगा। बच्चा और आप एक ही हैं, सिस्टम हमारा सेम ही है, हमारी नाभि अभी भी कार्य करती है। आपको क्या करना है, एक चम्मच में थोड़ा सा हींग का पाउडर लो। पाउडर नहीं है तो नॉर्मल भी ले सकते हो, मतलब थोड़ी सी हींग लेनी है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी वो लिक्विड फॉर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, हल्का लिक्विड हो जाए। चम्मच में हींग में पानी, और उसको मिक्स कर देना और हल्का सा गैस पर उस चम्मच को गर्म कर दोगे तो वो हल्की गर्म हो जाएगी हींग। अच्छे से मिक्स करके उसे अपनी नाभि में डाल लो इस मिक्सचर को, और उसके ऊपर कॉटन लगा लो। इसको देसी भाषा में कहते थे हींग का फोया। तो हींग का फोया लगाने से तुरंत आप 10 मिनट में देखेंगे आपकी गैस पास होनी शुरू हो जाएगी, और ये जितनी भी स्टोर्ड गैस है ये बाहर, और आपके पेट को आराम मिलेगा। है ना कितनी आसान सी चीज़। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं आप, अगर ये हींग का उपाय तो सर्वोत्तम है, वरना आप थोड़ी सी अजवाइन और काला नमक लीजिए। ऐसे अपने हाथ में ले लीजिए थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा काला नमक, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच काला नमक उसका आधा, तो आधा चम्मच अजवाइन और आधे चम्मच का भी आधा काला नमक। इसको मुंह में रखा, गुनगुना पानी पी लिया, तो भी आपकी गैस में आराम मिलेगा। बट हींग वाला प्रयोग ज़्यादा कारगर है। और नियमित रूप से योगाभ्यास कीजिए प्रोलॉन्ग, क्योंकि ये तो हो गए सडन आराम के लिए, लेकिन हमको इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना है। जड़ से ख़त्म करने के लिए रेगुलर योगाभ्यास भी करना पड़ेगा। और योगाभ्यास क्या आपको करना है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। तो बस सोच क्या रहे हैं, इन नियमों का पालन करो। कोई चीज़ भूल गए, कोई चीज़ मिस हो गई, इस वीडियो को दोबारा देख लो, लेकिन गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इन बहुत आसान से नियमों का पालन करके आप अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम को तो निश्चित रूप से गुड बाय कर सकते हैं। अगर आपके मन में और कोई प्रश्न है और कोई समस्या है तो आप हमें ज़रूर लिखिए, हम निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान लेकर के आएंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, मन से जुड़ी हुई, संबंधों से जुड़ी हुई, भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई, जीवन से जुड़ी हुई कोई शंका, कोई समस्या आप हमें भेजिए। और हमारा जो रूपांतरण कार्यक्रम होता है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, वो है ही हाउ टू रिवर्स योर एलिमेंट्स। तो जब भी वो नेक्स्ट होगा आप ज़रूर ज्वाइन करिए। आप सबको, हमें अच्छा लगेगा आप सबको वहाँ देखकर। आप सबके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। हरिओम।